अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप भी खैरियत से होंगे। कल से आपको पता है हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज़ ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग में हमने इस लेक्चर का सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है। तो आज उस लेक्चर के सिलसिले की दूसरा लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल को पढ़ना सीखेंगे। इसकी कुछ बुनियादी चीज़ें होंगी जो हम आपको समझाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको पढ़ने के काबिल हो जाएंगे तो आपको ये चैप्टर आसान भी लगेगा और टॉपिक आपकी समझ में आएगा। शेप ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा सेक्शन सी में आता है और कोई ना कोई 4 मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें उसकी बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये तमाम चीज़ें बतानी होती हैं। तो आ जाइए आज के लेक्चर की तरफ। शेप ऑफ मॉलिक्यूल के सिलसिले में आज हमारा पहला मॉलिक्यूल है मीथेन, जिसका नाम है फार्मूला है CH4। CH4 में सबसे पहले हमने ये तय करना है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, तो इसका सेंट्रल एटम है कार्बन। टर्मिनल एटम कौन सा होगा, उसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कार्बन सेंटर में होगा और उसके अतराफ में क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या है, इस फार्मूले को ध्यान से देखें। फार्मूला क्या है, ग्रुप नंबर। यानी अगर हम कार्बन का निकाल रहे हैं तो हम कार्बन का ग्रुप नंबर लिखेंगे और कार्बन की तादाद से, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर लिखेंगे और हाइड्रोजन की तादाद से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इस तरह हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटे कार्बन का ग्रुप नंबर है 4, कार्बन की तादाद है 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 1 जा 4। हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर है 1, हाइड्रोजन की तादाद देखिए कितनी है, 4, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये कितना हो जाएगा, 4। जब मैं इसका टोटल करूँगा तो ये आ जाएंगे मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, शेप बनाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप एक सेंट्रल एटम को बनाते हैं और सिंगल लाइन से आप क्या करते हैं, टर्मिनल एटम को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक सिंगल लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 4 6 8। इस 8 को मैं 8 में से माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी आ जाती है, यहाँ पर 0। अगर कुछ बचता तो हम उसे कहते हैं लोन पेयर, कुछ नहीं बचा है तो हम इसे कहते हैं हमारा लोन पेयर कितना हो गया है, 0। बॉन्ड पेयर्स ये हैं 1 2 3 4। कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 2 3 4। एक सिंगल लाइन का मतलब है एक बॉन्ड पेयर, तो हमारे पास बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 4। ठीक है, अब इस लाइंस को जो आपने ड्रॉ की थी इसको इस तरह से काउंट करना शुरू करते हैं ताकि आपके पास क्या आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन। S फिर P फिर P और फिर P। हमेशा कहाँ से शुरू करोगे, S से, फिर P और P मैक्सिमम कहाँ तक लेके जाएंगे, 3 तक। तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होकर आ रही है बेटा, sp3। sp3 इसको हम इस तरह से भी मेंशन करते हैं, एक S और 3 P। बेटे ये S हो गया, px py और pz। एक पेयर इसमें आ गया इलेक्ट्रॉन का, एक पेयर इसमें आ गया, एक पेयर इसमें आ गया, एक पेयर इसमें आ गया। अब बजाय पेयरिंग शो करने के मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप इसमें क्या किया करें, जब भी हाइब्रिडाइजेशन लिखें आपके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है, और अगर बहुत कुछ करना हो तो आप इसको टिक कर दें, sp3। ये बन जाएगा आपके पास sp3pz। ठीक है, आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन अगर आपके पास sp3 हो, 4 बॉन्ड पेयर्स हों, 2 और नो लोन पेयर्स हों, तो हमारा शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल। क्या शेप होता है बेटा हमारा, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का मैंने बॉन्ड एंगल आपको बताया था, टेट्राहेड्रल का मैंने आपको बॉन्ड एंगल बताया था 109.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल हमने यहाँ लिख दिया जहाँ हमने शेप की हेडिंग डाली थी। ठीक है, अब बारी आती है जनाब इसकी ड्राइंग बनाने की, तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी और यूँ हमारा मीथेन का मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
एक लूप ऐसे लेकर जाएं, फिर एक लूप ऐसे लेकर जाएं, फिर एक लूप ऐसे लेकर आएँ और एक लूप दरमियान में बना दें। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये आपके पास आ जाएगा 1s ऑर्बिटल किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, और आप यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी शो कर सकते हैं और बहुत से लोग उसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी शो कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर दें। ठीक, ये सारे कहलाते हैं sp3 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 sp3। ठीक है, और अब हम इसको बॉन्ड, इसका बॉन्ड यहाँ से, इसका बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ और एक को हम यहाँ से जोड़ देते हैं। ये बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री। यूँ हमारा जो मीथेन का मॉलिक्यूल था वो हमने ड्रॉ कर लिया और इसका नाम है मीथेन। फॉर्मूला है इसका CH4 और इसका शेप है टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल। ठीक है, इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक, तो यूं आपने शेप ऑफ मॉलिक्यूल में मीथेन मॉलिक्यूल का शेप बना लिया और इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, मीथेन CH4, जिसकी तादाद कम होती है वो सेंट्रल एटम होता है, जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है वो सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, वैलेंसी का कहाँ से पता चलता है, ग्रुप नंबर से। देखिए, कार्बन का ग्रुप 4 है जबकि हाइड्रोजन का 1 है, तो कार्बन क्या होगा, जिसका ग्रुप बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, सेंट्रल एटम। या वैलेंसी समझ लें या तादाद समझ लें। यूँ समझ लें जिसकी तादाद ज़्यादा होगी वो टर्मिनल होगा, जिसकी तादाद कम होगी वो सेंट्रल होगा। ठीक है, तो कार्बन इज सेंट्रल एटम, टर्मिनल एटम इज हाइड्रोजन। कार्बन के हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, 4 × 1 = 4। हाइड्रोजन के कैसे निकाले, 1 × 4 = 4। 4 में 4 ऐड किया, ये 4 में 4 हमने क्या किया है, ऐड किया, क्योंकि हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं। तो हमारे पास आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आए हैं, इनको हमने क्या किया, एक सिंगल लाइन से ड्रॉ किया और 4 हाइड्रोजन लगा दिए। एक सिंगल लाइन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके पास 4 सिंगल लाइंस आई हैं, इसका मतलब है 2 4 = 8। तो मैंने 8 माइनस कर दिया, कुछ बचता तो वो लोन पेयर होता, कुछ नहीं बचा है तो मेरा लोन पेयर क्या हो गया, 0। बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं, 4। एक सिंगल लाइन का मतलब है बॉन्ड पेयर 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 4। हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करने का तरीका क्या बताया, सबसे पहले आप करेंगे S। 2 ही लाइनें हों तो बोलेंगे sp, 3 लाइनें हों तो बोलेंगे sp2, 4 लाइनें हों तो बोलेंगे sp3। S से शुरू करेंगे, एक S और मैक्सिमम 3 P तक जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन मेरी क्या हो गई, sp3। ये बॉक्स बनाना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ sp3 लिख दें तो भी चलेगा। शेप क्या होगी हमारे पास, जब 4 आपके पास बॉन्ड पेयर्स हो, नो लोन पेयर्स हो, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तो हमारे पास शेप क्या कहलाता है, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल की शक्ल को अच्छी तरह से देख लें और इसको बनाना सीख लें। इस 1s 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 का मतलब होता है हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल, और sp3 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 ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं किसके, कार्बन के। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जाते जाते मैं आपको अमजद इस्लाम अमजद की गज़ल के 2-3 शेर मुझे याद आते, वो मैं आपको सुना कर चला जाता हूँ। हाँ, अलबत्ता कल जो लेक्चर दिया था उसके आगे, उसके आखिर में भी जो नज़म पढ़ी थी वो अच्छी थी, और आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो शेर मुझे आज याद आ रहे हैं वो ये हैं, इस तरह से हैं। भीड़ में एक अजनबी का सामना अच्छा लगा, सबसे छुप कर वो किसी का देखना अच्छा लगा। बात तो कुछ भी नहीं थी लेकिन उसका एकदम हाथ को होठों पे रखकर रोकना अच्छा लगा। सुरमई आँखों के नीचे फूल से खिलने लगे, कहते कहते कुछ किसी का सोचना अच्छा लगा। चाय में चीनी मिलाना उस घड़ी भाया बहुत, ज़ेरे लब वो मुस्कुराता शुक्रिया अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।